जब आदमी को प्राइवेट में ही जाना है, मरता क्या ना करता। अस्पताल प्रशासन होश में आओ, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद। नमस्कार, मैं दिव्या पैन्यूली और आप देख रहे हैं नेशन वन। और आज हम मौजूद हैं दून हॉस्पिटल में, जहां पे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी प्राइवेट डॉक्टरों को लेकर आंदोलन कर रही है। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। ये आज हम लोगों का यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो ये है कि यहाँ पर जो दून हॉस्पिटल है ये मरीजों का कलेक्शन सेंटर बन के रह गया। यहाँ के जो जनौषधि केंद्र है मात्र 100 पीस बन करके रह गए हैं। जनौषधि केंद्रों की दवाइयाँ तक नहीं लिखी जाती हैं, जेनरिक दवाइयाँ नहीं लिखी जाती हैं। मरीजों को बाहर से ब्रांडेड दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ की जो CT स्कैन मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें, MRI मशीनें जानबूझ करके ख़राब कर दी जाती हैं। महीनों तक वो ठीक नहीं होती हैं कि ताकि मरीजों को बाहर जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है उनसे जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़े। आयुष्मान कार्ड का यहाँ पे समुचित उपयोग नहीं कराया जाता है कि ताकि मरीजों से पैसा रखा जा सके। तो इन सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है और हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इसके खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई 1 सप्ताह के अंदर तो हम लोग फिर इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। होश में आओ, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो। मैम बताइए कि सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये सिर्फ नामात्र का सरकारी रह गया। सरकारी नाम ही क्यों रख दिया? अब तो सरकारी होना ही नहीं चाहिए। जब इनके यहाँ पे दवाइयाँ यहाँ पे मरीज के लिए उपलब्ध नहीं है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे टाइम टू टाइम आदमी को मिलता नहीं है, मशीनें सारी इनकी ख़राब मिलती हैं। जब आदमी को प्राइवेट में ही जाना है, मरता क्या ना करता। तो ये सरकारी के नाम पे ये बस ये भ्रष्टाचारी क्यों फैल रखी है यहाँ पे? हम यही बोल रहे हैं कि इसको प्राइवेटीकरण ही कर दो। फिर जनता को गुमराह मत करो ना कि हमने आयुष्मान कार्ड बना रखे, जब ऑपरेशन होगा तब आयुष्मान का फायदा है। आम जनता से अभी आप देखिए वहाँ अंदर जाके इतनी बड़ी लाइन तो पहले पर्ची बनाने की होगी। गांव दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। उसके बाद इनका लंच भी इतना लॉन्ग हो जाता है कि ये आम आदमी जिसको चाय भी नसीब नहीं है उसके बारे में नहीं सोचते। ये इनका लंच टाइम बहुत बड़ा होता है। उसके बाद ये 2 बजे अपना छोड़ के अपना प्राइवेट संस्थान जो चलाने के लिए इनको बड़ी जल्दी रहती है कि हमें अपना प्राइवेट हॉस्पिटल देखना है, इसलिए सरकारी पे ध्यान नहीं देते। देखिए, दून अस्पताल में पिछले कई वर्षों से हम लगातार इसकी अव्यवस्थाओं के लिए हम आंदोलन करते आए हैं। इनकी आंखें खोलने के लिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दून अस्पताल प्रशासन ऐसा है कि उसकी आंखों में जूं तक नहीं रेंगती है। अस्पताल प्रशासन ने अभी दीपावली की रात को एक 25 व्यक्ति के, हमारे भाई 25 वर्ष के भाई की जान चली गई डॉक्टर की लापरवाही से। जो विजय भंडारी डॉक्टर थे उनके पास वो डॉक्टर के कागज़ थे, लेकिन विजय भंडारी डॉक्टर एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए, वो पेशेंट को देखने तक नहीं गई। और उनके सारे पेपरों में विजय भंडारी के साइन हो रखे हैं। सबसे पहले तो अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर के ऊपर या साइन करने वाले के ऊपर 420, 67, 68, 71, 120 ऐसी धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल डालना चाहिए था, उसको यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए था। आज विजय भंडारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम उस दिन उनको पत्र लिख के गए थे, हमने बोला था आप क्या कार्रवाई करेंगे, उन्होंने बोला हम उचित कार्रवाई करेंगे। अब क्या उचित कार्रवाई है, अभी तक कोई अस्पताल प्रशासन का आदमी आके बताया नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे कि ये सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहने को ही सरकारी है ये दून हॉस्पिटल। देहरादून का सबसे प्रसिद्ध, सबसे पुराना हॉस्पिटल है। और आप देखें तो पहाड़ों में जो है हॉस्पिटल की कमी होने के कारण जो है काफ़ी लोग इस साइड यहाँ पर रह रहे हैं नीचे देहरादून में, तो यहीं पे आते हैं कि सरकारी है चलो भाई सस्ता होगा। लेकिन यहाँ पे सस्ता तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं लोगों को, अब बाहर की भी इतनी महंगी पड़ती है, 2000 3000 ऐसे दवाइयाँ पड़ जाती है, तो लोगों को कहाँ से होगा? बिहार के मज़दूर है, ऊपर गढ़वाल साइड के है, जौनसार बावर साइड के लोग जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं यहाँ पे आकर के। और स्वास्थ्य की जो यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी कोई वो नहीं है कि एक तैयारी होती है हर हॉस्पिटल की हर चीज़ को लेकर के, कि आयुष्मान कार्ड लेकर के जब लाइन में खड़े होते हैं लोग तो उनको कितने घंटे में क्या काम करके देना है, क्या नहीं, लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, कितने लोग जो बैठे रहते हैं यहीं पे ऐसे ही वेट करते रहते हैं। तो ऐसा कोई मैनेजमेंट ठीक से है नहीं दून हॉस्पिटल में। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि
इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए आम जनता को, क्योंकि परेशान आम जनता ही हो रही है। अब बड़े बड़े लोग जिन पे पैसा ठीक ठाक है वो तो चले जाएंगे, लेकिन आम जनता जो है यहाँ पे आती है सोच करके कि 2 पैसे कम लगेंगे और व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमने राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कुछ लोगों के साथ बातें करी, क्या है उनका इस पे कहना। हमने आम जनता से भी बात करी, उनका क्या है इस पे कहना। इसी की जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नेशन वन। धन्यवाद।